बायोमेट्रिक 2 बार हो रहा है। कितने टीचर्स रह रहे हैं गार्डिंग के लिए? गार्ड के लिए 2 टीचर हैं। नकल वगैरह, नकल माफिया या इस तरीके की अभी तक खबर नहीं है। ऐसी कोई खबर नहीं मिली। योगी जी ने जो कहा था वो किया। हाँ, यस करके दिखाया। सिक्योरिटी के लिहाज से कितनी चेकिंग हुई आपको यहाँ से अंदर जाने तक, और अंदर कितनी चेकिंग? IPS सर भी आए थे, IPS लोग आए थे, आके चेकिंग किए, बहुत बढ़िया चलाएंगे। योगी जी ने जो कहा वो किया। जी जी बिल्कुल। सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हैं, वो अब परेशानी है या उससे ठीक है? बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, बट टाइमली सब चीज है। जैसे हमको जाना आना, पानी वानी पीने के लिए वो भी बढ़िया व्यवस्था थी। ये मुहर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कमिटमेंट पर जो देश की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा करा रहे हैं। ये इंतजाम है 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए, जहां कोई भी गुस्ताखी की हिमाकत नहीं कर सकता। इस बार पेपर लीक गैंग के सारे मंसूबे फेल हो रहे हैं। अखिलेश यादव का फेक नैरेटिव नहीं चल पा रहा। एग्जाम को हल्के में लेने वालों के पसीने छूट रहे हैं। युवाओं का इम्तिहान योगी के लिए अगली परीक्षा से कम नहीं, इसीलिए सिक्योरिटी से लेकर पेपर शीट तक सब कुछ इतना टाइट है कि यूपी की सिपाही भर्ती परीक्षा नई मिसाल बन रही है। प्रेशर इतना ज्यादा था सर ना, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत थी, लेकिन क्या करें, हो जाएगा। कितने राउंड की सिक्योरिटी चेक हुई यहाँ से लेकर अंदर तक? सर यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कैसे डर लग रहा था, चीजें हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा हार्ड से बहुत ज्यादा सर। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चेक हो रही है। कितने राउंड की सिक्योरिटी चेक थी? अरे कम से कम 5-6 राउंड है सिक्योरिटी चेक। अच्छा, हाँ। यहाँ से लेकर अंदर जाने तक? अंदर तक जाने तक सिक्योरिटी है। कैसे सवाल थे? क्या बहुत टफ थे, नॉर्मल थे? पिछली बार जैसे हुआ था उससे लेवल बढ़ा हुआ है। उससे बढ़ा हुआ है। कौन से पोर्शन ज्यादा था? मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, किसमें? मैथ्स ज्यादा हार्ड थी, बाकी हिंदी तो बहुत ज्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं था, इजी था। रीजनिंग हार्ड इजी था? रीजनिंग भी सेम ही था, बस मैथ थोड़ा हार्ड लगी। तो अगली बार से तो बहुत बढ़िया हुआ है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम लोग इतना आज कई साल से तैयारियां चल रही थी और बहुत बढ़िया तैयारी चल रही थी। हम लोग को एज भी जा रहा था, बाकी बाबा जी एज भी घटाए हैं और इसलिए हम लोग बहुत बढ़िया उनका आभारी हैं क्योंकि एग्जाम हुआ है और बेहतरीन तरीके से हुआ है। बहुत बढ़िया, ऐसे अभी हम लोग नहीं देखे थे। योगी की तैयारी नकल माफियाओं पर किस तरह भारी है, कैसे सॉल्वर गैंग अंडरग्राउंड हो रहा है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले एग्जाम सेंटर के बाहर की तस्वीर देखिए। पेपर में पास होने से पहले युवाओं को योगी के सुरक्षा चक्र से पास होना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड और पहचान पत्र सही होने पर ही एंट्री मिल रही है, वरना सिवाय पेन के कुछ और साथ नहीं ले जा सकते। फिर चाहे इयररिंग्स पहने हों या पायल, गले की चेन हो या बेल्ट, सब कुछ गेट के बाहर ही छोड़ना पड़ रहा है। इसके बाद शुरू होती है बायोमेट्रिक पहचान से लेकर क्लासरूम में चेकिंग। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई सारे बड़े इंतजाम किए हैं। खासतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो करीब 5 राउंड की पूरी चेकिंग जो है बच्चों की होती है। ये इस गेट पे एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। जो बच्चे यहाँ से एंटर करेंगे, देखिए किस तरह से कतारों में बच्चे जो है उनको खड़े किए जाते हैं। यहाँ पर एंट्री करते वक्त पहले उनकी चेकिंग की जाती है। इसके बाद जो है अंदर जब ये जाएंगे, जो एग्जाम हॉल है उसके पहले, तो उन्हें मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे एंटी डिवाइस डिटेक्टर जो लगाए गए हैं ताकि जो बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लेकर अंदर ना जा सकें। इसके अलावा ब्लूटूथ रोधी इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं ताकि ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना कर सकें। अंदर जो है वो टीचर्स की संख्या जो है एक क्लासरूम में 3 या 4 हो रही है, यानी कि संख्या ज्यादा रहेगी टीचर्स की, ताकि प्रॉपर सब पे नजर रहे। हर कमरे में CCTV लगाए गए हैं ताकि जो कंट्रोल रूम में बैठकर वहां से मॉनिटर किया जा सके कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। क्या जांच हो रहा था? पूरा वो कड़ा वड़ा कुछ पहनकर जाने नहीं दे रहा था। सर सब बेल्ट वेल्ट पूरा बायोमेट्रिक हो रहा है? हाँ बायोमेट्रिक हो रहा है। क्लास में कितने टीचर्स रहते हैं? और आधार कार्ड 4। हाँ 3 से 4 टीचर रहते हैं। 4 सिक्योरिटी चेकिंग इतनी हो रही है, उससे कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऐसे एग्जाम होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे। 31 अगस्त तक पेपर है, लेकिन जो स्टार्टिंग में लग रहा है, मतलब जैसे कि जो सुरक्षा दिखाई जा रही है पुलिस प्रशासन के, मतलब जो सहयोग मिल रहा है अभ्यर्थियों को भी, और जो अभ्यर्थी भी अपना सहयोग दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले एक वो हो चुका है कि जो अब की बार जो पेपर लीक में आएगा उससे बहुत बड़ा जुर्माने की राशि भी रखी गई है। एक तो एग्जाम में पास होने का प्रेशर और ऊपर से योगी आदित्यनाथ फैक्टर, यही वजह है कि लाखों अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भी गायब रहे। पहले दिन 32% छात्रों ने एग्जाम नहीं दिया। 60 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया।
पेपर लीक की फेक अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। नकल की कोशिश करने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार किया और ठग गैंग के एक मेंबर पर भी शिकंजा कसा गया। 5 लोग पकड़े गए थे जिनके पास से कुछ जैसे कोई ऐसी डिवाइस मिल गई या कोई ऐसी चीज हो गई, और उसके पहले कुछ लोग पैसा जमा करते हुए भी पकड़े गए थे। तो उस पर समुचित धाराओं में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने सबसे अपील भी किया है और उसका अच्छा असर भी है। एक अच्छे वातावरण में परीक्षाएं हो रही हैं। 60,000 पोस्ट हैं और 48 लाख दावेदार। हिंदुस्तान के इतिहास में एक एग्जाम में इतने छात्र कभी एक साथ नहीं बैठे। 49 लाख की आबादी वाले कुवैत के बराबर एग्जाम सेंटर पहुंच रहे छात्रों को हैंडल कर रहा है योगी का प्रशासन। 6 भूटान की संख्या जितने अभ्यर्थियों की नकल विहीन एग्जाम की गारंटी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी के सामने चैलेंज न सिर्फ एग्जाम सही तरीके से कराना है, बल्कि नकल माफियाओं के हौसले भी तोड़ना है, और इसमें अब तक कामयाबी भी पाई है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को सबसे सिक्योर माना जा रहा है, सबसे फुल प्रूफ माना जा रहा है। वजह साफ है, एक तरफ 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था एक तरह से की गई है, जो केंद्र में व्यवस्था है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि इस बार पूरे एग्जाम को सीसीटीवी कैमरों की नजर से मॉनिटर किया जा रहा है। हम लोग इस वक्त लखनऊ के हेडक्वार्टर में है, जहां पे देखिए जो कैमरेज हैं उनके लाइव फुटेज आप देख सकते हैं, विंडोज पर कैसे देख रहे हैं, और सब क्लासरूम के हर एक स्टूडेंट जो है वो इसमें दिखाई दे रहा है। एक बार जूम करके दिखाएंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से क्लासरूम की जो मूवमेंट्स है वो हर मूवमेंट पर यहां से नजर रखी जा रही है। कितने एग्जामिनर उसमें है, कितने परीक्षार्थी हैं और कितने विजिलेटर जो है वो क्लासरूम में है, लगातार किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। 3 स्तरों पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के लिए चीजों को ये भर्ती बोर्ड के द्वारा एसओपी बनाई गई है। भर्ती बोर्ड के मुख्यालय पे भी लगातार जो है इन चीजों को देखा जा सकता है पूरे उत्तर प्रदेश का। फिर प्रत्येक जनपद का एक अलग मास्टर कंट्रोल रूम है जहां आप लोग आज खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सेंटर पे भी जो है सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए, सीसीटीवी को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें वायरलेस के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी भी हैं और वहां लगातार इस एग्जाम पे नजर रखी जा रही है। भदोई के रहने वाले अनिरुद्ध मोदनवाल की कैमरे पर बोलती बंद हो गई। एसटीएफ की टीम ने इसे गाजीपुर से पकड़ा है। इसने कई लोगों से पेपर देने का वादा करके 1-1 लाख रुपए ठग लिए। ऐसा उसने अभय श्रीवास्तव नाम के शख्स के कहने पर किया। बाद में ठग गैंग के इस सदस्य ने इंटरनेट से किसी दूसरे एग्जाम का पेपर डाउनलोड कर टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। एसटीएफ ने इसे पकड़ा तो पैसे की ट्रांजैक्शन से जुड़े स्क्रीनशॉट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे यासिर शाह से भी पुलिस जल्द पूछताछ कर सकती है। यासिर शाह उन 7 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पेपर लीक की झूठी अफवाह फैलाई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार राहत की सांस ली है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार पर्चे लीक होने में नए रिकॉर्ड बना रही थी वो इस बार नहीं हुआ है। इससे सब में राहत है और खुशी भी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि चयन प्रक्रिया जो है वो नियमानुसार हो और समय अनुसार हो। 22 और 23 अगस्त की परीक्षा हो चुकी है। अब योगी की तैयारी 24 अगस्त के लिए है। इसके बाद 30 और 31 अगस्त को आखिरी राउंड के एग्जाम होंगे। ये पेपर लाखों युवाओं की तकदीर तय करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ी लकीर खींचेंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सवालों में सख्ती भी रही, खासकर मैथ्स के पेपर में। सारा पेपर आपका ठीक ही था, ठीक ही था। पेपर अच्छा था। सवाल किसमें टफ थे? किसके? रीजनिंग के, मैथ्स के? किसके टफ थे? मैथ्स टफ था। रीजनिंग भी टफ ही था थोड़ा सा। रीजनिंग भी टफ था। एग्जाम अच्छा गया है। मैथ और हिंदी और रीजनिंग अच्छा था, थोड़ा सा जीके टफ था। जीके इस बार टफ था। कुछ लोग कह रहे कि मैथ भी थोड़ा टफ था। नहीं, मैथ सही था। मैथ सही था। उलझाने वाले सवाल थे क्या? परेशान करने वाले जिनके उत्तर कर बाकी सब सही थे मेरे। 95 बाकी सब थे। 95 अटेंड किए थे मैंने। पहले उलझाने वाले सवाल में पहले ना जो इजी रहता है हम लोग पहले उसे करते हैं, फिर लास्ट में उसे हम देखते हैं। मैथ्स का पेपर कैसा था? मैथ का पेपर काफी अच्छा था। और रीजनिंग कैसे थे? रीजनिंग भी अच्छी आई थी। मैंने जैसे सोची थी रीजनिंग उस हिसाब से आई थी। पेपर कुल मिलाकर अच्छा हुआ? थोड़ी सी मतलब टफ था। हाँ, और मैथ भी ठीक थी। ऐसे तो नहीं कि सवाल जो उलझाने वाले सवाल थे क्या? हाँ थे, तो रीजनिंग में भी थे 1-2। तो ऐसे सवालों को हल करते हो, छोड़ देते हो, बाद में करते हो? ऐसा करने की कोशिश तो करते हैं बाद में। सीएम योगी का क्लियर कट मैसेज है। सिपाही भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की तो उसकी अवैध संपत्ति को गरीबों में बांट दिया जाएगा।
इसी संदेश का असर है कि यूपी के सभी 75 जिलों के एग्जाम सेंटर पर सब कुछ सामान्य है और ये देखकर अखिलेश यादव बेचैन हो रहे हैं। बेचैनी इस बात की सबसे ज्यादा है कि पेपर देने वाले छात्र योगी के इंतजामों के मुरीद क्यों हो रहे हैं।